तो आज के डिसीजन के बाद को लगता है कि जो ये गुस्सा था या जो प्रोटेस्ट हो रहा था ये बंद हो जाएगा, लोग अब शांति से बैठ जाएंगे डॉग लवर? नहीं। स्टे हो गया है वो अच्छी बात है, बट सोल्यूशन अभी भी नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने ना लास्ट कुछ लाइनों में बोला है कि वो एग्रेसिव और रेबीज डॉग्स को उठाएंगे। डॉग्स एनिमल्स ही हमारी सिविलाइजेशन का पार्ट रहे हैं हमेशा से, तो डॉग को खाना नहीं खिलाएगा तो आप बताइए कौन खिलाएगा? स्टेरिलाइज करवाइए, ठीक है, आप वैक्सीनेट करवाइए, आप वापस उसको उसकी लोकेशन पे छोड़ दीजिए, ठीक है, दैट इज ऑल वी वांट। ये बता रहे हैं ना रोड में खाना नहीं खिलाना है। अरे बताना तुम इतना सुरक्षा देंगे क्या रोड में? अगर एक उग्रवादी कभी भी आ सकते, हमारा दिल्ली इतना मार्केट के अंदर आटम बम डालेगा, तुम क्या करेगा बताना? बहुत सारे एरिया से बहुत सारे डॉग्स उठाए, ठीक है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी मतलब कल ही कुछ वॉलंटियर्स हमारे गए रोहिणी एबीसी सेंटर पे छापा मारने, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। दिल्ली एनसीआर में मौजूद आवारा कुत्तों को लेकर 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से दिल्ली की सड़कों पर खास तौर पर जो डॉग लवर हैं, जो चाहते थे कि इन्हें ऐसी छोड़ दिया जाए, उनने खूब सारा प्रदर्शन किया, बहुत गुस्सा दिखाया, जिसके बाद आज एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। अब इस फैसले से वो लोग कितने संतुष्ट हैं जो उस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिव्या वधेरा। आज का जो फैसला आया है, आपको क्या लगता है कि इससे जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा? स्टे हो गया है वो अच्छी बात है, बट सोल्यूशन अभी भी नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने ना लास्ट कुछ लाइनों में बोला है कि वो एग्रेसिव और रेबीज डॉग्स को उठाएंगे। रेबीज़ ठीक है, बट जो एग्रेसिव उठाएंगे वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्रेसिव है कि नहीं? अगर एमसीडी वाला उनको उठाने आया है और वो भाग रहे हैं उससे, तो क्या वो उसको कंसिडर करेंगे कि वो एग्रेसिव है या वो एक्चुअली जेन्युइनली एग्रेसिव है कि लोगों को बाइट कर रहा है? इससे ऐसे होगा ना कि इतना केओस हो जाएगा, बच्चे यहाँ से वहाँ भागेंगे कि जो नहीं भी है बट वो कंसिडर करके भागने शुरू कर देंगे। लोकेलिटी वाले लोग अपना बदला निकालने के लिए उनको एग्रेसिव बोलेंगे जानबूझ के, ताकि वो उठाए जाएँ। तो ये लूप होल जो उन्होंने छोड़ा ना बहुत बड़ा, और जो सोसाइटीज़ है नोएडा की RWA, वो सारा ना लूप होल निकाल के बच्चों पे फिर भी गुस्सा निकालेंगे। तो स्ट्रे डॉग को खाना खिलाने को लेकर जो बात कही गई है कि आप खुले में खाना नहीं खिला सकते, उसके लिए एक जगह बनाई जाएगी, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं उस पर अग्री करती हूँ। इट्स ओके, अगर सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है और हमें खाना भी खिलाना है और अगर हमें मिलके गवर्नमेंट एक सोल्यूशन दे रही है, आई एम ओके विद दैट। क्योंकि मैं भी ना सदियों से सालों से लड़ रही हूँ कि हमें यहाँ खाना खिलाने दो, ये गवर्नमेंट की रोड है, तो अगर हमें गवर्नमेंट बना के दे रही है दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। बहुत सारी NGOs और उनके लिए भी काफ़ी कुछ कहा। आप कोई संस्था से जुड़ी हैं इस प्रकार से या कुछ, या इनके ऐसी डॉग लवर हैं, क्या हैं आप? आई एम जस्ट अ डॉग लवर। श्वेता इधर आओ। श्वेता हम भी हैं लोग हमारे साथ। हम लोग इंडिविजुअल हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं आता है, हमारे पास कोई NGO नहीं है। हमने रैंडमली शुरू किया, हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे रील डाल के, जितने आ जाते हैं हम स्टेलाइज करा देते हैं। आपको मैं गारंटी से बोल रही हूँ, हम दोनों ने मिलकर जितने डॉग स्टेलाइज कराए होंगे ना, गवर्नमेंट ने भी नहीं कराए होंगे। तो आपकी दोस्त हैं श्वेता? हैं, हाँ। श्वेता बताइए, क्या आज का फैसला जो आया है, क्या आप एग्री करती हैं? इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, लाइक आई एम हैप्पी बट सैड एट द सेम टाइम, क्योंकि एज इन आप सोचो कि दे कांट आइडेंटिफाई द डॉग विच इज़ लाइक कि अगर डॉग बाइक के पीछे भाग रहा है तो आप उसे अग्रेशन नहीं बोलेंगे, इट्स नॉर्मल इंस्टिंक्ट। क्योंकि बहुत सारे डॉग्स के बच्चे मरते हैं बाइक से, बहुत सारे, एज इन आई कैन टेल यू कि मेरे पास महीने भर में 10 केसेस ऐसे आते हैं कि कुत्ते के पैर पे चढ़ गया, गाड़ी चढ़ गई। मेरा बच्चा है अभी, आई लॉस्ट माई ब्लैकी, उसके आगे की टांग पे टैंकर चढ़ गया था। ही वॉज डूइंग नथिंग, ही वॉज जस्ट स्लीपिंग एट द कॉर्नर। टैंकर वाले ने जानबूझ के उसकी टांग पे चढ़ा दिया, ठीक है, एंड हमें उसकी टांग एम्प्यूटेट करवानी थी, वो बच्चा नहीं झेल पाया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसकी वजह से डॉग्स बाइक के पीछे भागते हैं। कई बार आपने बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, आई डोंट नो कि मीडिया वाले क्यों नहीं अपलोड करते, जिसमें कि मतलब बच्चा छेड़ रहा है, बच्चा पत्थर मार रहा है, कोई कान पकड़ के खींच रहा है। एज यू कैन सी मेरे फेस पे 2 निशान दिख रहे होंगे। आई वॉज 2 years old, आई वेंट टू अवर डॉग, ठीक है, नॉर्मल देसी बच्चा, बहुत पीसफुल, उसने कभी उसका काटने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। आई वेंट टू हिम और मैंने उसका मतलब कान पकड़ के खींच दिया, ठीक है, एंड ही बिट मी।
विच इज़ नॉर्मल इंस्टिंक्ट। आप भी सो रहे होगे, मैं आपके पास आऊँगी तो आप भी डिफेंड करोगे खुद को, अग्रेशन थोड़ा बहुत निकल के आता है, दैट इज़ डिफेंस। आपके पास हैं घर पे डॉग हैं? आए कितने डॉग हैं आपके? मेरे पास, मैंने अभी 2 पपीज़ और अडॉप्ट करे हैं। नाउ आई हैव 5 डॉग्स ऑफ माय ओन। एंड अबाउट माय फीडिंग एरिया, मैं गार्डन ऑफ 5 सन्स में फीडिंग करवाती हूँ, मैं फॉरेस्ट एरियाज़ में फीडिंग करवाती हूँ। तो यू कैन से कि मेरे पास मोर देन 20 डॉग्स हैं। तो खाने वाने का, रहने की कैसे 200, व्यवस्था कराती हैं? I'm मतलब इतना पैसा कहाँ से जुटाती हैं? आप बता रहे हैं कि आपने कोई ग्रुप बनाया है। सी अगर आप ट्रांसपेरेंट रहते हो ना अपने ऑडियंस से तो वो आपको पैसे देती हैं। अगर आप कुछ आपने उनसे स्टाइलाइजेशन के लिए लोग करवाया देते हैं, पैसा देते हैं लोग। देते हैं। मेरे को एक बार एक यूके में अंकल हैं, ही नोज मी, उन्होंने मुझको $100 दिए थे, 100 यूरोज, जिसको मैं कन्वर्ट करा, मैंने 9,000 बनते हैं वो, और वो मुझे दे के चले गए रैंडमली, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा आई सी यू, आई ट्रस्ट यू। अगर आप किसी डॉग लवर को मिलोगे ना, उनकी शक्ल पे आता है कि वो चोर चकारे नहीं है, चाहे गवर्नमेंट। अच्छा, मुझे देख के आपको लगा था मैं डॉग लवर होंगे? नहीं। हाँ, क्योंकि आप शांति से खड़े हुए थे, क्योंकि अदरवाइज आप भाग आई सकते कैन थे। टेल यू दैट यू आर न्यूट्रल, यू आर नॉट इनटू लाइक कि आपके लिए वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बट आपको बुरा नहीं लगेगा कि वो सो रहा है। यू आर सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल पर्सन, जो मतलब आप खाना खिला दोगे। अगर आपको कोई भूखा बच्चा दिख रहा है तो आप खाना खिलाओगे, ठीक है, आप मरने नहीं दोगे एक्चुअली। अच्छा, कोर्ट के फैसले में कहा गया कि उनको पकड़ा जाएगा, उसके बाद इंजेक्शन लगा के वापस हाँ, तो छोड़ they are दिया जाएगा। going तो to- ये फैसला एग्री हैं आप इससे? नहीं, हाँ 100%। आप स्टेरिलाइज करवाइए, ठीक है, आप वैक्सीनेट करवाइए, आप वापस उसको उसकी लोकेशन पे छोड़ दीजिए, ठीक है, दैट इज़ ऑल वी वांट, ठीक है। इसके अलावा ना हमें कुछ चाहिए, ना ही हम कोई डिमांड करते हैं। बट ये है कि अभी के टाइम पे आप देखेंगे, जब तक ये स्टे लगा हुआ था, रिजर्व पे था ये केस, तब तक इन्होंने बहुत सारे एरिया से बहुत सारे डॉग्स उठाए, ठीक है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी मतलब कल ही कुछ वॉलंटियर्स हमारे गए रोहिणी एबीसी सेंटर पे छापा मारने, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। आप वहाँ पे जाके खड़े होंगे, सुनने में ये आया कि 1-1.5 किलोमीटर दूर तक कुत्तों के रोने की आवाज़ आती है। छोटे छोटे पपीज़ हैं, आप बताइए एबीसी यूनिट के अंदर कैसे बच्चे घूम रहे हैं छोटे छोटे। हमने तो वहाँ पे भेजा कि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े, जिस पे आप ट्रस्ट करके भेज रहे हैं वहाँ पर ही पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो देयर इज़ अ लूप होल ना। हाउ वी आर गोइंग टू ट्रस्ट देम, ठीक है, कैसे ट्रस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट हमारे सारे जो हमारी डिमांड्स है उसको करेगी। हम तैयार हैं कि आप हमें एक फीडिंग स्पॉट दीजिए, हम उस फीडिंग स्पॉट पे जाके खिलाएंगे, बट आप दीजिए तो आप ये श्योर करिए कि उसके बाद हमें लोग आके परेशान नहीं करेंगे। एज इन आई गो इन फॉरेस्ट एरिया तो काफ़ी सारे लोग आते मेरे को फॉलो करते, ठीक है, एज बीइंग अ वीमेन, ठीक है, मैं बहुत सारी जगह इनसिक्योर हूँ। मेरे डॉग्स 20-20 डॉग्स मेरे को सिक्योर करते चलते हैं आगे पीछे, ठीक है। अब रात को भी अब हम फीडर्स को ये करना होता है कि हम अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं फीडिंग पे, ठीक है, हम लेट नाइट जा रहे हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी वो करना, अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये है कि मेरे डॉग मेरे को सिक्योरिटी दे रहे हैं, जो किसी इंसान को देनी चाहिए थी, पुलिस वालों को देनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी, नहीं होता। हम जाएंगे, हमें वल्गर कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, ठीक है, लोग हमको बॉडी शेमिंग करते हैं कि ये देखो ये जा रही है, ये कर रही है, ऐसे कपड़े पहने, ठीक है। तो वी आर नॉट श्योर ना कि आप हमें वो सिक्योरिटी दोगे जो हमारे डॉग्स देते हैं। दैट्स वाई मोस्टली आप फीडर्स देखोगे तो लड़कियां हैं, ठीक है। आप अगर डॉग्स को कुछ भी हार्म करते हो और कल को आप हमारे बच्चों को उठा के लेके जाते हो, हमारे लिए वो बच्चे हैं, ठीक है, लेके जाते हो, तो आप सिर्फ उनकी जान थ्रेट में नहीं डाल रहे हो, उसके बाद हम भी है लाइन में, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को मोर फोकस करना चाहिए, जैसे कि पाथ होल्स हैं, रेप केसेस हैं, डॉग्स हैं को आज का जो फैसला आया है, तो आज के डिसीजन के बाद को लगता है कि जो ये गुस्सा था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये बंद हो जाएगा, लोग अब शांति से बैठ जाएंगे डॉग लवर? नहीं होंगे। क्यों? आप क्या डिमांड है? क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ द डॉग लवर्स आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या वर्डिक्ट है। उनको बस ये लग रहा है हम जीत गए, हम नहीं जीते हैं, हम सिर्फ ना स्टे जीते हैं। अभी हमारे बच्चों के ऊपर जो और अटैक्स होने हैं ना, और आपको आइडिया नहीं है कि जब से ये वर्डिक्ट आया ना 11 तारीख से, कितनी ज़्यादा क्रुएलिटी एनिमल्स में बढ़ गई है। ऐसे लेकर जाते हैं, द वे MCD उनको लेकर जा रही है, द वे उनका अपने शेल्टर्स खोल के देख। आपने कभी विजिट किया अपने ये शेल्टर्स? सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने दिल्ली के शेल्टर से आप गई? मैंने देखे हैं। हाँ, क्या वहाँ पे क्या सिचुएशन क्या है? सफाई नहीं है, मेडिकल केयर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है वहाँ पे फूड पूरा टाइम मिलता नहीं है, पूरे दिन में एक बार मिलता है, और उनकी भी गलती नहीं है उसमें, उनको फंड ही नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से तो कहाँ से आएगा। हम जैसे लोग तक भी हमें मांगना पड़ता है, हमें अपील डालनी पड़ती है, अपना खुद की सैलरी। मेरी सर 15,000 कम से कम जाते हैं मेरे एनिमल्स में, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं कितना मांग लूँगी, मेरे को उनको पालना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। पर ये गवर्नमेंट नहीं समझेगी। गवर्नमेंट को हम चाहते हैं कि वो फंड जो जा रहा है, टैक्स जा रहा है एनिमल्स का, वो ढंग से जाए।
अपनी जेब में ना जाए, उनके एमसीडी की जेब में ना जाए, वो जेन्युइनली उसे यूज़ करे ताकि एनिमल वेलफेयर अपग्रेड हो, वो अग्रेसिव कम हो, उन्हें खाना मिले, उन्हें ट्रीटमेंट मिले, वो स्टेरलाइज हो, वो वैक्सीनेटेड हो। दिस इज़ व्हाट आई वांट, बट आई एम सो श्योर आई कैन गिव यू इन रिटर्न। वो नहीं होने वाला अभी। तो अगले 8 महीने में आपको लगता है कि इतने सारे डॉग्स को ले जाया जाएगा, उन्हें इंजेक्शन लगा के बाहर लेके जाएंगे। इतनी चीज़ें हो सकती हैं इतने कम समय में? लेके जाएंगे नहीं, पहली बात तो इतने टाइम कम समय में 8 लाख कुत्ते तो ये नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से ये सालों से चल रहे हैं, एकदम से तो इनके बस की नहीं है। वो रेपिस्ट को 10 साल लगा देते हैं देने में। निर्भया का केस आपने देखा है, 10 साल तो उसको लग गए वर्डिक्ट देने में। आपको लगता है ये 8 महीने में कर लेंगे? इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आधा पैसा तो ये खा चुके हैं, आधे से ज़्यादा खा चुके हैं। तो करेंगे क्योंकि जनता को दिखाना है, वोट चाहिए, वोट भी नाम की चीज़ क्या होती होना है। चाहिए सॉल्यूशन? आप बताइए सॉल्यूशन, अब क्या लगता है आपको? मैं तो उल्टा ये कहती हूँ, डिसएग्री है उसके क्या हो सकता है उसमें? एग्रेसिव डॉग्स को जो उनका आइडेंटिफाई करने का तरीका है, उनको एजुकेशन दे कि आइडेंटिफाई करें कि एग्रेसिव डॉग कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, क्योंकि कुत्ते भागते हैं। कुत्तों की साइकिल समझना ज़रूरी है, ठीक है। उनको खाना खिलाया जाए ताकि वो एग्रेसिव ना हो, और उनको खाना दिया जाए, दैट्स इट। मुझे ऐसा लगता है खाना और स्टेरिलाइजेशन और एग्रेसिव अगर वो आइडेंटिफाई कर दें तो वो बहुत प्यार से बहुत सारी पॉपुलेशन वगैरह अग्रेसिवनेस बिहेवियर वो रोक सकते हैं। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये आज का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, क्या उस डिसीजन से वो सहमत हैं या नहीं। क्या आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनीता रावत। तो सुनीता, आपको क्या लग रहा है कि आज जो डिसीजन आया है, क्या इससे जो सोल्यूशन है मिल जाएगा? सोल्यूशन का तो पता नहीं, पर क्लियरली थोड़ा सा रिलीफ मिला है। जो इतने सारा प्रोटेस्ट और इन सब चीज़ों का असर तो हुआ है, ये हमें देखने को मिल सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी बोला है कि जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ है वो इस केस में पार्टी बने आके, वो एक नेशनल पॉलिसी निकालना चाहते हैं। बट टिल देन ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन एज ए रिलीफ आया है, तो ये काफ़ी अच्छा मूव है। काफ़ी अच्छा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो अगर कहीं पर भी आप खुले में उनको खाना नहीं खिला सकते हैं, तो इस वाली बात से कई लोग संतुष्ट हैं नहीं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं भी इस बात से एग्री नहीं करती हूँ कि कौन खिलाएगा खाना। डॉग्स एनिमल्स ये हमारी सिविलाइजेशन का पार्ट रहे हैं हमेशा से, तो डॉग को खाना नहीं खिलाएगा तो आप बताइए कौन खिलाएगा। जब तक अब ये स्पेसेस क्रिएट नहीं करते हो कि जहाँ पे मास फीडिंग कराई जाएगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को इस पर। बट ठीक है, जो एकदम ही इन्होंने रिवर्स कर दिया था ऑर्डर कि नहीं सारे डॉग्स को उठाना, और वी वर फियरिंग दैट इट विल लीड टू द मास किलिंग ऑफ डॉग्स। अभी मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो वो बता रहे थे कि शेल्टर होम की जो सिचुएशन है, जो हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे डॉग्स को वहाँ मार दिया जाता है, वो मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप सिस्टम में इतना भरोसा है आपको, जो ये सिस्टम बनाया जाएगा कि यहाँ पर उनको सुरक्षित ले जाकर वापस छोड़ा जाएगा? नहीं, सिस्टम में तो भरोसा नहीं है, बिकॉज फंड्स हमेशा कम पड़ जाते हैं और इंसानों के लिए इतना उसका ही कमी पड़ रहा है। डॉग्स के लिए तो बिल्कुल ये एक निगलेक्ट इशू है, और ये बस है कि इस चीज़ को टाल दो, बस हमें डॉग्स दिखे ना, तो उनको शेल्टर में डाल दो, आंखों के सामने दिखेंगे नहीं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। वहाँ पे जाके वो कैसे रह रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, इतना हीट में, विदाउट फैन, विदाउट फूड, इट्स अ क्राइम। तो सिस्टम वाला बात तो बस पॉइंट से आपका ध्यान इधर उधर करवाने के लिए होता है। बाकी रियल इश्यूज़ हैं कि एक कोई प्रॉपर एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए, स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, इनके थ्रू आप कर्ब करिए इनकी पॉपुलेशन को, और उसके बाद ही सोल्यूशन है हमारा। हम लोग इस वक्त जंतर मंतर में हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं यहाँ पर भी हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर इनकी सेवा करते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं समय समय पर। एक दीदी हैं जो यहाँ पर रहती हैं, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था। दीदी, आज का जो फैसला है, क्या आप फैसले से संतुष्ट हैं? क्या लगता है आपको? थोड़ा बहुत संतुष्ट है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत? क्यों थोड़ा बहुत? क्यों? ये बोला सोसाइटी के अंदर खाना नहीं खिलाना, क्यों? सोसाइटी वाले ने जमीन पकड़ के पार्क में बना के कर रखा है, योगा कर रहा है, सब कुछ कर रखा है। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा तहरीब है? ऐसा थोड़ी होता है, जमीन की कार्रवाई होना चाहिए। कितना अपार्टमेंट वाला बोल रहा है ना, सारा नकली है, सारा पकड़ के करके रखा है। अच्छा, फिर उसका कार्रवाई कौन करेगा? अच्छा। कुत्ता क्या करेगा? ये बताओ। 1960 में हमारा पेटा इंडिया का नाम से जहाँ एनिमल के कानून बनाया है डॉक्टर बीएम अम्बेडकर साहब जी ने, वो कानून तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। फिर क्या ये लोग क्या देशद्रोही मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं बताओ? 12 साल की ज़िंदगी नहीं है इनका, क्या ज़िंदगी है? गाड़ी वाला मारा देखो, ऐसा पड़ा है।
कल मेरा 2000 रुपये ले गया। अच्छा, बहुत बहुत सारे गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। हाँ। आपके आसपास भी हैं। आप बता रही थी कि एक आपका जो गाड़ी- डॉग है वो भी गाड़ी के नीचे आया। गाड़ी वाला इलाज तो- के लिए क्या आपको मदद करता है? हाँ करते हैं। कल भी मेरे का इन्होंने किया, भैया किया एनिमल लवर ने मैंने मदद किया। अभी भी एनिमल लवर आया था मेरे पास। एक्चुअली क्या है, गाड़ी वाला मारते हैं ना, उसका कोई कानून नहीं हो रहा है क्या? गाड़ी आपकी पता है लाइसेंस नहीं है, ऐसे गाड़ी चलाते रहे। आपको भी गाड़ी चला रहे हैं, कोई एनी टाइम गाड़ी चलाता है, कोई रुका भी नहीं है। तेरे आपको इतना तेज गाड़ी चलता है, नींद भी खराब हो जाता है लोगों का। कल भी आप यहाँ पर बहुत खाना खिलाती हैं, मैं देख रहा हूँ। आप पिछली बार भी आया था, आपने ब्रेड दूध सब खिलाती थी। अब आप खिला नहीं पाएंगे ऐसे? ये मैं ऊपर खिला रही, क्यों रोड में थोड़ी खिलाए, हम बाबा अंदर खिलाते हैं। सारे डॉग हैं, तो खाना खिलाने के लिए पैसा कहाँ से लाते? कौन देता है आपको पैसा? मैं कबाड़ी चुनती हूँ। मेरा 2 भाई है ना, इंडिया के लिए शहीद हो गया। पाकिस्तान बॉर्डर में, इंडिया के बॉर्डर है ना हमारा, कश्मीर बॉर्डर में उनके, पाकिस्तान हमारा है। एक्चुअली उनके है ना पेंशन आता है, उनका नाम से हम खिला रहे। भाई मेरे भाई चले गए, हम बहुत दुख हो रहा है। भाई का याद करता रहता है, क्या करें। तो थोड़ी बहुत राहत है मतलब आज के फैसले से, थोड़ा कह सकते हैं। ये बता रहे हैं ना, रोड में खाना नहीं खिलाना है। अरे बताना, तुम इतना सुरक्षा देंगे क्या रोड में? अगर एक उग्रवादी कभी भी आ सकते, हमारा दिल्ली इतना मार्केट के अंदर आटम बम डालेगा, तुम क्या करेगा बताना। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा। तो देखिए पूजा जी यहाँ पर हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, यहीं पर ये रहती हैं। पीछे एक छोटा सा जंतर मंतर में धरना स्थल, पीछे बैनर पोस्टर लगा के बैठी हैं। कब से, जब फैसला आया था 11 अगस्त को, तब से यहाँ पर बैठी हुई हैं। और इनके पास अपने भी यहाँ पे बहुत सारे जो स्ट्रे डॉग हैं आसपास, वो खाना खिलाती हैं उनके लिए। तमाम उन्हीं के साथ रहते भी हैं। और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की इन लोगों की बातें कि ये लोग वाकई में संतुष्ट हैं कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं अभी भी जिन्हें लगता है कि उस पर और संशोधन होना चाहिए, उस पर और बातचीत होनी चाहिए, उस पर और रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो ये डॉग लवर्स या जो उनके लिए काम कर रहे हैं आवारा स्ट्रीट डॉग्स के लिए, वो उनका कहना है। लगातार हम आपको खबरें बताते रहेंगे इसके बारे में। कैमरे के पीछे है भानु और मेरा नाम है नरेश। देखते रहिए इंडिया।